संस्कृत शिक्षा विभाग वरिष्ठ अध्यापक एग्ज़ाम पेपर 29 दिसंबर 2024 को हुआ था। इसके हम बायोलॉजी के, रसायन विज्ञान के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम डाल चुके हैं और अब हम डालेंगे विज्ञान की शिक्षण विधियाँ। तो विज्ञान की शिक्षण विधियों के प्रश्न है, 20 प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 131 से लेकर के 150 तक। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि का मुख्य उद्देश्य है। इनमें चारों ऑप्शनों को पढ़ना पड़ता है ध्यान से, तब जा कर के एक उचित विकल्प का चयन करना होता है। चारों ही विकल्प मिलते जुलते होते हैं। तो पहला ऑप्शन है, कोई व्यवहारिक उदाहरण दिखाए बिना विस्तृत व्याख्यान प्रदान करना। तो ये भी गलत है। जानकारी देना एवं संवाद को प्रेरित करना, ये भी अनुचित है। प्रदर्शन के उपयोग द्वारा संवर्धित व्याख्या देना, वास्तविक उदाहरणों की अपेक्षा सैद्धांतिक पर अधिक जोर देना। तो सिद्धांतों पर अधिक जोर देना ये भी गलत है। तो तीसरा ऑप्शन सही है, प्रदर्शन के उपयोग द्वारा संवर्धित व्याख्यान देना। अगला क्वेश्चन है, मूल्यांकन के संदर्भ में ब्लूप्रिंट क्या है। तो ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है, जैसे कि एग्ज़ाम पेपर सेलेक्ट करने से पहले उसका ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। उसमें ये तय किया जाता है कि कितने क्वेश्चन कहाँ से लेने हैं, कौन से न्यू टाइप के लेने हैं, यानी कि पूरे के पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाए, उस तरह से ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए ग्रेडिंग का तरीका, ये भी गलत है। प्रश्न पत्र प्रारूप में परिलक्षित नीतिगत निर्णयों को इसके माध्यम से कार्य में परिवर्तित करना। तो जो प्रश्न पत्र तैयार किया जाता है उसी में है, तो ये वाला सही हो सकता है। सीखने में सुधार हेतु एक विस्तृत पाठ्य योजना, ये भी गलत है। और ये भी गलत है, विषयों के मध्य छात्र निष्पादन एक रिकॉर्ड। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 की दिशा निर्देश में शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है, रटने के तरीकों से सीखने को दूर करना। परीक्षाओं को अधिक कठोर और कक्षा शिक्षण पर आधारित करना। तो इसका यही ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि यही गलत है। बाकी रटने के तरीकों से सीखने को दूर करना ही सही है। ज्ञान को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, ये भी सही है। बच्चों के समग्र विकास के लिए पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, ये भी सही है। ये भी 2005 के अनुसार है। अगला क्वेश्चन, अध्यापक स्वयं या विद्यार्थियों की सहायता से वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूपों एवं प्रदर्शन वस्तुओं को निर्मित करता है जो कहलाते हैं। वास्तविक वस्तुओं के प्रतिरूपों एवं प्रदर्शन वस्तु को निर्मित करना कहलाता है, तो इनको कहते हैं आसुरचित उपकरण। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आसुरचित उपकरण। अध्यापक स्वयं और विद्यार्थियों की सहायता से जो वस्तुओं का निर्माण करते हैं, मॉडल्स बनाते हैं, उनको आसुरचित उपकरण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श पाठ्य योजना का उद्देश्य नहीं है। 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर बताते हैं कि अधिगम
क्रियाओं के चयन में किसी प्रकार की अनिवार्यता, यही नहीं है और यही इसका राइट आंसर है। बाकी देखो, पाठ्य योजना के उद्देश्य है मूल्यांकन में सभी उद्देश्यों की संप्राप्ति की जांच करना, ये भी है विषय वस्तु को तार्किक क्रम में प्रस्तुत करना, ये भी है और विषय कालांश के समय का प्रभावी उपयोग करना, ये भी पाठ्य योजना का उद्देश्य है। तो ऑप्शन 4 अधिगम क्रियाओं के चयन में किसी प्रकार की अनिवार्यता, ये पाठ्य योजना का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा कारक रचनात्मक उपागम के लिए आवश्यक है? पहला ऑप्शन, विद्यार्थियों को सीखने के प्रति आत्मनियंत्रक एवं आत्म जागरूक होना, सही है। शिक्षक को मुख्य रूप से सुविधा प्रदाता होना चाहिए, ना कि अनुदेशक, दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, दोनों सही है। विज्ञान शिक्षण के अधिगम उद्देश्यों को निम्नलिखित में से किस पर ध्यान देना चाहिए? पहला ऑप्शन है, कौन से अधिगम संसाधन उपलब्ध है? तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर अगला, शिक्षक के करने की बजाय शिक्षार्थी क्या करें? शिक्षक ने कक्षा के लिए क्या योजना बनाई है? पाठ्य पुस्तकों में क्या बताया गया है? तो यहाँ जो चारों ऑप्शन है सबसे उचित हो जाएगा, शिक्षक के करने की बजाय शिक्षार्थी क्या करेगा, यानी इसमें विद्यार्थी पर जोर दिया जा रहा है, बाल केंद्रित है। तो अतः विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य क्या है? बाल केंद्रित होना चाहिए। तो ये दूसरा सबसे अच्छा होगा उत्तर। अगला प्रश्न, शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थियों को स्वयं नियम या सिद्धांत की खोज का अवसर दिया जाता है, तो उसको कहते हैं प्रोजेक्ट विधि, यानी कि परियोजना विधि। ऑप्शन 4 इसका सबसे अच्छा होगा। प्रयोगशाला विधि, ये भी उतनी उचित नहीं है। व्याख्यान विधि, आगमन विधि, तो सबसे अधिक उपयुक्त है परियोजना विधि, प्रोजेक्ट विधि। भूमि में पाए जाने वाले खनिज, चट्टानों, धातुओं को प्राप्त करने, इनके गुणों का विश्लेषण करने तथा ताप, दाब आदि का अध्ययन करने में कौन से निम्न विषयों का सह संबंध है? तो यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है कृषि विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, कृषि विज्ञान। तो यहाँ पर सबसे पहले खनिज, चट्टानें, धातुओं को प्राप्त करना। तो खनिज, चट्टान और धातुओं को किस में प्राप्त किया जाता है? भूगोल में। भूगोल में प्राप्त किया जाता, तो भूगोल विज्ञान। फिर उनका विश्लेषण करना, गुणों का विश्लेषण करना, रसायन विज्ञान। फिर ताप, दाब आदि का अध्ययन किया जाता है। ताप, दाब में किसका? भौतिक विज्ञान में। भौतिक विज्ञान में किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूविज्ञान, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। विज्ञान को स्थायी माना जाता है क्यों? स्थायी नहीं, अस्थायी माना जाता है क्योंकि यह भविष्यवाणी कर सकता है। तो भविष्यवाणियाँ तो विज्ञान कभी नहीं करता, तो ये भी गलत हो गया। वैज्ञानिक ज्ञान नए साक्ष्यों के आधार पर संशोधन के लिए खुला है। यह यादृच्छिक अनुमानों पर निर्भर करता है, यह पूर्ण सत्य देता है। तो सबसे उपयुक्त क्या होता है? पूर्ण सत्य देता है, ये भी सही है। और यह यादृच्छिक अनुमानों पर निर्भर करता है, तो ये भी ठीक ठाक नहीं। लेकिन जो वैज्ञानिक ज्ञान एवं नए साक्ष्यों के आधार पर संशोधन के लिए खुला है, तो विज्ञान में हम संशोधन कर सकते हैं। जैसे नई चीज़ खोज होते ही जो पुरानी चीज़ है उसको हम हटा देते हैं, नई चीज़ को जोड़ देते हैं। तो यही विज्ञान की सबसे खासियत है और यही हमारे भारतीय संविधान की यही खासियत है कि जो पहले की पुरानी चीज़ें हैं जो अब वर्तमान में उनका कोई उपयोग नहीं है, उनको हटा करके जो नई चीज़ें हैं उनको जोड़ना ही
और इसी आधार पर विज्ञान चलता है कि जो चीज़ें नई खोजी जाती है उनको जोड़ा जाए। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि मर्सिडीज मॉडल गैला घर विज्ञान के शिक्षण एवं सीखने के 3 पहलुओं पर जोर देता है, इनमें से कौन सा एक लागू नहीं है। तो मर्सिडीज का मॉडल था और मॉडल में कौन सी चीज़ लागू नहीं है ये देखना है। तो अनुप्रयोग का पता लगाना ये है, समझ पैदा करना ये भी है, परीक्षण एवं मूल्यांकन करना ये भी है, लेकिन ज्ञान के आधार का निर्माण करना ये नहीं है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के परीक्षण का उद्देश्य ऐसे अंक एवं ग्रेड प्राप्त करना है जो व्यक्ति परक कारकों से अपेक्षाकृत अप्रभावित रहता है। यानी जो व्यक्ति परक कारकों से अप्रभावित रहता है, मेन चीज़ क्या है, अप्रभावित रहता है। तो जो निबंधात्मक प्रश्न है ये भी इसमें व्यक्ति का योगदान रहता है, लघुत्तरात्मक प्रश्न का भी योगदान रहता है और मौखिक का योगदान रहता है। लेकिन जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इसको कोई भी कभी भी किसी वक्त जांच कर सकता है, रिजल्ट वो के वही आएगा, सेम टू सेम। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घटक शिक्षा क्रम के चयन एवं संगठन को प्रभावित करता है। तो शिक्षा क्रम के चयन और संगठन को प्रभावित करता है वो बताना है। तो जो मूल्यांकन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घटक शिक्षा क्रम के चयन एवं संगठन को प्रभावित करता है। तो जो मूल्यांकन है इसमें शिक्षक है ऑप्शन में, निर्देशन एवं परामर्श, पर्यवेक्षण एवं प्रशासन। तो यहाँ पर जो राइट आंसर की बात की जा रही है तो चौथा होगा पर्यवेक्षण एवं प्रशासन। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण के प्राप्य उद्देश्यों के निर्धारण हेतु आवश्यक कथन है। ऑप्शन आवश्यक कथन मनोवैज्ञानिक सिद्धांत आधारित होना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर होगा। आवश्यक नहीं है कक्षागत शिक्षण आधारित, विद्यालय कार्यक्रम पर आधारित, समस्त विषयों पर आधारित। तो सबसे उपयुक्त हो जाएगा ऑप्शन 1 मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए, विज्ञान शिक्षण के प्राप्य उद्देश्यों के निर्धारण हेतु। निम्नलिखित में से कौन सी विज्ञान प्रयोगशाला की प्रमुख भूमिका नहीं है। तो इन चारों ऑप्शनों को पढ़ना है, पढ़ने के बाद में ध्यान से उत्तर देना है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान की प्रशंसा प्राप्त करना, दुनिया के बारे में जिज्ञासा को जागृत करना, विज्ञान के प्रक्रिया कौशलों का विकास करना, वे जितने वैज्ञानिक तथ्यों को याद कर सकते हैं उनकी संख्या बढ़ाना। तो यहाँ पर सबसे उपयुक्त आएगा विज्ञान की प्रशंसा प्राप्त करना। तो यही वैज्ञानिक प्रयोगशाला की प्रमुख भूमिका नहीं है, बाकी सब भूमिकाएं हैं। छियालीसवां क्वेश्चन 146वां, विद्यालय में पाठ्यचर्या संबंधी गतिविधियां क्यों आयोजित की जानी चाहिए। तो 3 विकल्प दे रखे हैं, 4 है। देखो, यह शुल्क संग्रहण के औचित्य में सहायता करता है, तो ये भी गलत है। यह संस्था को प्रसिद्धि पाने में सहायता करता है, ये भी गलत है। यह बालक के सर्वांगीण विकास में सहायता करता है, ये सही है। और यह बालकों में अध्ययन में रुचि विकसित करने में मदद करता है, तो ये सही है। तो यहाँ पर देखो कि ये जो प्रश्न है इसमें ये 4 विकल्प दे रखे हैं और ये जो नीचे वाला ऑप्शन दे रखे इनको नहीं देख करके कोई जो डायरेक्ट उत्तर देता है वो हमारा शीट भरता है, उनका गलत हो जाता है। यहाँ पर सी दे रखा है, तो सी और डी है।
तो जैसे सी डायरेक्ट भर देता है तो उसका ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि सी में क्या आ जाता है, ए और बी आ रहा है, तो ए और बी क्या गलत हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं उनको करने में पूरे को देखें ऑप्शनों को, और तब जाकर के उत्तर दें, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। और भरने में क्या आ जाता, सी भरा हुआ आ जाता, तो सी का क्या है, ए और बी दे रखा है तो गलत है, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक है जिसमें सी और डी दे रखा है। तो जल्दबाजी में ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। क्वेश्चन को पूरा देखें, यानी कि जो जैसे 146 में क्वेश्चन दे रखा है तो 147 तक भी जा कर के देखें। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समस्या समाधान विधि के उद्देश्यों का सबसे अच्छा वर्णन करता है। तो यहाँ सबसे अच्छा वर्णन करता है, बच्चों को वैज्ञानिक समस्याओं को स्वतंत्र रूप से या मार्गदर्शित रूप से हल करने की अनुमति देता है। यह सैद्धांतिक अवधारणाओं पर व्यावहारिक प्रयोगशाला को बचाते हुए जोड़ देता है। यह गलत अवधारणाओं को विकसित करने वाले व्यावहारिक ज्ञान पर जोर देता है। यह सीखने को ज़्यादा नीरस एवं अरोचक बनाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। बच्चों को वैज्ञानिक समस्याओं को स्वतंत्र रूप से या मार्गदर्शित रूप से हल करने की अनुमति देता है। 48वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान में क्षेत्र यात्रा का शैक्षिक लाभ नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर हम बताते, फिर उसके बाद में ऑप्शन देखना। तो विद्यार्थियों को बिना शैक्षिक लाभ के पाठों को छोड़ने की अनुमति प्रदान करती है। तो यहाँ पर देखो नहीं दे रखा है ना, तो यही नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब पहले में दे रखा है विद्यार्थियों को व्यवहारिक अनुभव प्रदान करने में मदद करता है, तो क्षेत्र भ्रमण करता है। बच्चों के सीखने में समुदाय के साथ साझा जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करता है। विज्ञान में समुदाय को अधिगमकर्ता से जोड़ता है, ये सही है, तो यही गलत है चौथा ऑप्शन, तो चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, एक अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता यह सुनिश्चित करती है कि वह पूर्वाग्रह से मुक्त है। तो वैधता, सरलता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता। तो यहाँ पर जो पूर्वाग्रह है उनसे मुक्त है, तो इसमें विश्वसनीयता होने की चांस है, वस्तुनिष्ठता हो सकता है। अब ये तो ऑफिशियल आंसर की आई तब पता चलेगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधि एक विज्ञान क्लब द्वारा संचालित की जाती है। 4 ऑप्शन है, खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करना, गणित प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, विज्ञान मेले और प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना। तो निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि एक विज्ञान क्लब द्वारा संचालित की जाती है। तो खेलकूद गतिविधियों का आयोजन करना ये भी नहीं होती, साहित्यिक गतिविधियों का आयोजन करना, गणितीय प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, विज्ञान मेले और प्रश्नोत्तरी का आयोजन करना, तो ये इसका चौथा आंसर हो जाएगा। तो ये थे हमारे पूरे 20 क्वेश्चन विज्ञान शिक्षण विधि के। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना नहीं भूलें। अब हम इसके बाद में आपको लेकर के आएंगे भौतिक विज्ञान से कितने क्वेश्चन आए थे, कैसे आए थे, वो आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं।